हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनली टायर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 13 दिसंबर को सक्सेसफुली एग्ज़ाम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। पर डे 4 शिफ्ट के में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 3 दिन एग्ज़ाम बीच में था नहीं। तो अब देखते हैं कि इन सभी शिफ्टों का डे वाइज की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी एवरेज अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग और कौन सी शिफ्ट इजी रहेगी एवरेज अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग। साथ में इसका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर भी देखेंगे कि आप लगभग कितना सेफ स्कोर कर लो कि आप टायर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाओ। वो इसलिए क्या है कि टायर 1 का स्कोर ये तो आपकी बात सभी को पता है कि क्वालिफाइंग नेचर का। टायर 2 के मार्क्स ही आपको जॉब में सहायता दिलाएंगे। टायर 1 में मार्क्स आप चाहे क्वालिफाई हो या फिर आपके बोनस में चाहे कितने भी ज़्यादा हो तो वो कोई इतना मैटर करेगा नहीं। हाँ, बस ये है, उससे ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको बोनस में अभी मिल जाएगा, फिर तैयारी बाद में टायर 2 के अंदर थोड़ा सा कम हार्ड वर्क लगेगा। ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में की हैं और जो सही गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, एनटीपीसी है, सभी एरियाज में हमने कट ऑफ प्रेडिक्शन की हैं और सही रहा है हमारा। अब बात करते हैं कि इसके अगर टायर 1 की कट ऑफ देखें 2021 में, ये हमने प्रिडिक्ट करी थी और ये एक्चुअल में यहाँ पर गई है। हमने प्रिडिक्ट करी थी 125 से 30 यूआर की, 130 गई थी यूआर की। ओबीसी की प्रिडिक्शन था 115 से 120, 117 गई थी। एक्चुअल में हमारा ईडब्ल्यूएस का प्रिडिक्शन 110 से 115 था, ईडब्ल्यूएस का 109 गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से हमारा प्रिडिक्शन रहता है। ऐसे ही यहाँ पर ये इंस्पेक्टर की कट ऑफ है 2020 में हमने प्रेडिक्ट करी थी 548, 550 एक्चुअल में गई थी। 523 हमारा प्रेडिक्शन था और 527 एक्चुअल में गई थी। और 524 ईडब्ल्यूएस का प्रेडिक्शन था, 532 गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुद कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन रहता है। ऐसे ही यहाँ पर 2020 का सीएचएसएल का जिसका रिजल्ट अभी आया है उसके अंदर 221 हमारा प्रेडिक्शन था, 222 में एक्चुअल में गई थी। और ओबीसी के अंदर 217 हमारा प्रेडिक्शन था और 219 गई थी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के अंदर 212 प्रिडिक्शन था और 208 गई थी। बाकी SC ST का भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद देख सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की डे वाइज के अंदर। डे वाइज के अंदर अगर एवरेज अटेम्प्ट देखें तो यहाँ पर हमने सभी डेज का ऐसे शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ टेबल फॉर्मेट में डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डे 1 का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ में एवरेज अटेम्प्ट 19 है, रीजनिंग में 22 है, जीके में 16 है और इंग्लिश में 23 है। ये एवरेज अटेम्प्ट है। तो इसमें से इससे ये जो मत कर लेना कि यहाँ पर इतने मार्क्स इनके आ रहे हैं, इनके मल्टीप्लाई करके इंटू 2। ये एवरेज अटेम्प्ट है। इसमें से क्वेश्चन है वो रॉन्ग भी होंगे, किसी के 7 भी क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, किसी के 10 भी होंगे, कोई के 15 क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे। तो वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर कट ऑफ में मार्क्स हैं वो अलग अलग दिखेंगे। सेकंड शिफ्ट का मैथ का एवरेज है 21, रीजनिंग के है 23, जीके का 14 और इंग्लिश का है 22। थर्ड शिफ्ट के मैथ का 19, रीजनिंग के 22 और जीके का 15 है और इंग्लिश का है 23 और मैथ का है 20। फोर्थ शिफ्ट का रीजनिंग का है 23 और जीके का है 13 और इंग्लिश का है 23। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, कोई शिफ्ट में थोड़ा सा मैथ इजी आ रहा था, कोई शिफ्ट में जीके थोड़ा सा हार्ड हो रहा था। तो इसी तरह से यहाँ से बैलेंस आउट हो रहा था फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट डे में। और सेकंड डे की बात करें तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एवरेज है 19, रीजनिंग का है 22, जीके का है 14 और इंग्लिश का है 23। वहीं पर सेकंड शिफ्ट में मैथ का एवरेज है 20, रीजनिंग का है 23 और जीके का है 14 और इंग्लिश का है 24। ये एवरेज अटेम्प्ट चल रहे हैं यहाँ पर। मैथ के 19 एवरेज अटेम्प्ट हैं थर्ड शिफ्ट के अंदर, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 15 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 24। और जो मैथ के एवरेज अटेम्प्ट हैं 21 हैं वो फोर्थ शिफ्ट के अंदर हैं, रीजनिंग के 23 हैं, जीके के हैं 15 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। यहाँ पर भी ये 2 दिसंबर में भी ये देख सकते हैं कि ऑनर एवरेज मतलब 70 से 80 के अप्रोक्स में ही यहाँ पर सभी के एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब बात करते हैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के एवरेज अटेम्प्ट हैं 19, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 16 और इंग्लिश के हैं 23। सेकंड शिफ्ट का में मैथ का एवरेज है 20, रीजनिंग के हैं 21, जीके के 15 और इंग्लिश के हैं 24। और वहाँ पर थर्ड शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट हैं 19 मैथ के, 21 हैं रीजनिंग के और जीके के हैं 14 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 24 क्वेश्चन।
और फोर्थ शिफ्ट में है 19 एवरेज अटेम्प्ट है मैथ के, 22 एवरेज अटेम्प्ट है रीजनिंग के, और जीके के हैं 14, और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश के सभी शिफ्टों के एवरेज अटेम्प्ट किसी में 23 24 मतलब इंग्लिश का लेवल तो लगभग सभी शिफ्ट में इक्वल सा ही आ रहा था। अगर 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर की इसलिए क्योंकि 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ नहीं था। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के एवरेज है 20, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 14 और इंग्लिश के हैं 23। वहीं पर सेकंड शिफ्ट में मैथ के एवरेज है 19, रीजनिंग के हैं 23 और जीके के हैं 15 और इंग्लिश के हैं 24। थर्ड शिफ्ट में मैथ का एवरेज 20, रीजनिंग के हैं 22, जीके 13 और इंग्लिश 24। इसी तरह से फोर्थ शिफ्ट में 21 है मैथ का एवरेज, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 13 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 24। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंग्लिश में तो लगभग सेम सा ही है। हाँ, जीके में कभी ऊपर हो जाता, कभी मैथ में ऊपर हो जाता, तो इस तरह से यहाँ से पैटर्न चल रहा है। अगर 6 दिसंबर की बात करें, 6 दिसंबर में मैथ का एवरेज है फर्स्ट शिफ्ट का 20, रीजनिंग का है 22, जीके का 16 और इंग्लिश का है 23। वहीं पर सेकंड शिफ्ट में बात करें, इसमें है मैथ का एवरेज 19, रीजनिंग का 23, जीके का है 15 और इंग्लिश का है 23। थर्ड शिफ्ट में मैथ का एवरेज है 20 और रीजनिंग का है 22, जीके का है 14 और इंग्लिश का है 23। और फोर्थ शिफ्ट में मैथ का एवरेज है 20 और रीजनिंग का है 23, यहाँ पर जीके का है 16 और इंग्लिश का है 23। मैथ की बात करें तो मैथ के में तो ये था कि 2 से 3 क्वेश्चन है वो कोई शिफ्ट में थोड़े से ट्रिकी आ रहे थे, कोई शिफ्ट में थोड़े से नॉर्मल आ रहे थे, तो इस वजह से मैथ का कोई शिफ्ट में थोड़ा सा ऊपर हो रहा है एवरेज और किसी शिफ्ट में नीचे हो रहा है। ऑनर एवरेज माने तो मतलब 20 22 23 मतलब इतना ही, 18 20 22 23 इतना ही मैथ में एवरेज आ रहा है। 7 दिसंबर का देखें तो 7 दिसंबर में यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का एवरेज है 19, रीजनिंग का है 23, जीके का है 16 और इंग्लिश का है 24। और 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का है मैथ का 20, रीजनिंग 22, जीके 16 और वहीं पर इंग्लिश है 22। थर्ड शिफ्ट में मैथ का 22 है, रीजनिंग के हैं 22 हैं और जीके का है 15 हैं और इंग्लिश के हैं 23 क्वेश्चन हैं। और फोर्थ शिफ्ट में मैथ के हैं 20, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 15 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 24। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंग्लिश का तो लगभग सेम है। हाँ, मैथ का कोई शिफ्ट में यहाँ पर 20 22 है तो वो थोड़ी सी इजी साइड में हो जाएगी क्योंकि मैथ में वो टाइम टेकिंग होता है। अब बात करते हैं 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के हैं 19, रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 13, इंग्लिश के हैं 23। सेकंड शिफ्ट में अगर मैथ के देखें तो वो हैं 21 अटैम्प्ट, रीजनिंग के हैं 22 और जीके के हैं 14 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। थर्ड शिफ्ट में मैथ के हैं 20 और रीजनिंग के हैं 23 और जीके के हैं 13 और इंग्लिश के हैं 23 एवरेज अटैम्प्ट। और फोर्थ शिफ्ट में मैथ के एवरेज हैं 21, रीजनिंग के हैं 22 और जीके के हैं 15। वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश का है लगभग 23 24 क्वेश्चन है, इतना ही एवरेज अटैम्प्ट रहता है, पर इंग्लिश में एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं रहती, तो यहाँ पर दिखने को ये ज़्यादा लग रहे हैं पर एक्चुअल में जो आंसर की आएगी उसके अंदर नीचे डाउन आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर में मैथ के एवरेज हैं फर्स्ट शिफ्ट के 21, रीजनिंग के हैं 23 और जीके के हैं 13 और इंग्लिश के हैं 23। सेकंड शिफ्ट में है मैथ के 20, रीजनिंग के 22, जीके के 14 और इंग्लिश के हैं 24। और थर्ड शिफ्ट में मैथ के 20, रीजनिंग के 23, जीके के 14, वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। और 9 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट में है मैथ के 22, रीजनिंग के 22 और जीके के हैं 15 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। यहाँ पर देखो कि ये जो मैथ वाला है जिसमें 22 23 एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है, तो उसमें ये हो जाता है कि मैथ का थोड़ा सा सेक्शन इजी साइड में आ गया, तो मैथ में इजी साइड में हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर आपको टाइम बचत हो जाती है, अदरवाइज यहाँ पर टाइम की कमी पड़ जाती है, कोई कईयों के क्वेश्चन है वो दूसरे सेक्शन के भी छूट जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इजी साइड में आ जाएंगी वो शिफ्टें। अब बीच में है वो 10 और 11 तारीख को है वो एग्ज़ाम था नहीं, तो अब 12 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख में जो एवरेज अटैम्प्ट है फर्स्ट शिफ्ट के वो हैं 21, मैथ के रीजनिंग के हैं 22, जीके के हैं 14 और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। और जो सेकंड शिफ्ट है उसके एवरेज अटैम्प्ट है मैथ के 20, रीजनिंग के 23 और जीके के हैं 15, वहीं पर इंग्लिश के हैं 24 एवरेज अटैम्प्ट। और जो 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट है उसके एवरेज अटैम्प्ट हैं मैथ के 21, रीजनिंग के हैं 23 और जीके के हैं वो 13 अटैम्प्ट हैं और इंग्लिश के हैं वो 23 अटैम्प्ट हैं। और 12 तारीख की फोर्थ शिफ्ट है उसके मैथ के एवरेज अटैम्प्ट हैं 22, रीजनिंग के हैं 22 और जीके के हैं 14
और वहीं पर इंग्लिश के हैं 23। यहाँ पर यह है कि रीजनिंग में भी लगभग इतना ही, थोड़ा सा मतलब मैथ से थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं हमें ऑनर एवरेज। हाँ, ये होता है कि रीजनिंग में थोड़े से बस वो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, उस टाइप के वर्बल वाले क्वेश्चन हैं, वही थोड़े से लेंदी या फिर कैलकुलेटिव हो सकते हैं। बाकी के जो नॉन वर्बल वाले होते हैं वो तो लगभग सभी शिफ्ट में ईजी रहते हैं, तो इस वजह से रीजनिंग का थोड़ा सा एवरेज अटेम्प्ट मैथ के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब बात करते हैं फाइनल आज की। आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज अटेम्प्ट है मैथ का 21, रीजनिंग का है 21 और जीके का है 15। वहीं पर इंग्लिश का है 23। और जो सेकंड शिफ्ट थी उसका मैथ का एवरेज है 20, रीजनिंग का है 22 और जीके का है 16। इंग्लिश का है एवरेज अटेम्प्ट है 24। और जो थर्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज अटेम्प्ट मैथ का 19, रीजनिंग का है 23 और वहीं पर जीके का है 14। और जो इंग्लिश थी उसका एवरेज अटेम्प्ट है 24। और फोर्थ शिफ्ट है उसका एवरेज अटेम्प्ट है लास्ट शिफ्ट का 22 मैथ का, और वहीं पर रीजनिंग का है 21 और जीके का है 14 और वहीं पर इंग्लिश का है 23। यहाँ पर ये सभी हो गए, सभी डेज की एवरेज अटेम्प्ट हो गए। तो इसमें हमने देखा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में लगभग 23, 24, 25 बस इतना ही एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है। पर इसमें इंग्लिश में है एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन नहीं रहती, तो इस वजह से यहाँ से स्कोर इसका ज़्यादा गिर जाएगा। वहीं पर रीजनिंग जीके का देखें तो जीके में भी वही है, 15 से एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, मतलब इतना ही एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है। तो इसमें भी जीके में भी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहती, इसमें वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डाउन हो जाएगी। रही बात रीजनिंग की, हाँ रीजनिंग में थोड़ी एक्यूरेसी हाई रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर 20 से 25, 20-22 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर ये सभी एवरेज अटेम्प्ट चल रहा है 20 स्केल, 2+2 माइनस, इसी टाइप से। हाँ, मैथ का एवरेज अटेम्प्ट है वो रीजनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो चल रहा है। हाँ, कोई कोई शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है, तो उस वजह से कोई इतना वो फर्क पड़ेगा नहीं। और रीजनिंग में कोई कोई क्वेश्चन है वो ट्रिकी आ रहे थे मैथ, तो वो उस वजह से यहाँ पर कोई शिफ्ट में नीचे आ गया। तो यहाँ पर अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो हाँ, कुछ शिफ्ट हैं जिनमें थोड़ा सा एवरेज अटेम्प्ट लो है, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो सब कुछ नॉर्मलाइजेशन में मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर है वो जो हमने पहले बताया था वही रहने वाला है हमारे अकॉर्डिंग, अभी भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एग्ज़ाम यहाँ पर आया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो हमने पहले बताया था। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.